हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट करने वाले हैं और ये वर्कशीट नंबर 5 है, जो कि 17 अप्रैल की वर्कशीट है। एज यू ऑल नो, यू हैव टू राइट योर नेम एंड योर क्लास टीचर नेम। सो स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग टुडे टॉपिक ऑन आर्टिकल्स। तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा आर्टिकल्स क्या होते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, ए एन और द। तो जो ए और एन है वो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और जो द है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। ये ब्लू बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए इनको पढ़ते हैं। आर्टिकल की डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चे। अ वर्ड यूज्ड alongside a noun to indicate the type to reference being made by noun. It may indicate number or volume. There are two types of articles, definite the और indefinite a और n. जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं नाउन को इंडिकेट करने के लिए, उसके रेफरेंस बताने के लिए, वो उसकी नाउन की वॉल्यूम भी बता सकते हैं, उनका नंबर भी बता सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं आर्टिकल्स। कौन कौन से? डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में द होता है और इनडेफिनेट में ए और ए एन होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं ए और ए एन और द को। ए एंड ए एन हैव द सेम मीनिंग इन डिफरेंट डिपेंड ऑन द साउंड at the when the next word start with the consonant a. A and an are the indefinite articles at the beginning of the next word. A और an जो हैं ये नेक्स्ट वर्ड से बिगिनिंग होने से पहले ये लगते हैं। और आपको पता है ए और ए एन सेम मीनिंग होता है इनका। इनका मतलब होता है एक। जैसे मेरे पास एक एप्पल है तो आई हैव एन एप्पल। तो जो हमारे नाउन वर्ड हैं वो अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट की आवाज़ निकालते हैं, कॉन्सोनेंट वाले वर्ड से शुरू होते हैं, या उनको प्रोनाउंस करने वाले वर्ड शुरू होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? आ। और जब वो साउंड वोवल की हो तो हम क्या लगाते हैं? एन। तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा ए और एन हैव द सेम मीनिंग इन डिफरेंट साउंड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट फ्रॉम आ कॉन्सोनेंट। जब कोई अगला वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम आ लगाते हैं। जैसे कि बुक में बी जो वर्ड है ये कॉन्सोनेंट है तो हमने आ लगाया, फ्रॉक का एफ है तो आ लगाया, कार का सी है तो आ लगाया, लेमन का एल है तो आ लगाया, डॉग का डी है तो आ लगाया, ट्रक का टी है तो आ लगा दिया। तो अब जहाँ जो वर्ड कॉन्सोनेंट शुरू होते हैं उनमें एन लगाते हैं। एप्पल में एन लगा दिया, ऑरेंज में एन, एग में एन, अम्ब्रेला में एन, इंसेक्ट में एन और एक्टर में एन। लेकिन अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ हमें वही वर्ड याद रखने हैं जो हमारे वोवल से शुरू होते हैं। हमारे ए एन कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ये 5 वर्ड हैं हमारे जो वोवल हैं। इनसे शुरू होने वाले शब्दों से पहले हम क्या लगाएंगे? ए एन। लेकिन बच्चों, इसके साथ ही साथ आपको एक बात याद रखनी है, कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो होते तो कॉन्सोनेंट से शुरू हैं, लेकिन जब उनकी आवाज़ निकलती है तो वो वोवल की निकलती हैं। और कई सारे वर्ड ऐसे होते वोवल से शुरू हैं, लेकिन जब उनको हम प्रोनाउंस करके देखते हैं तो वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी। जैसे कि तो आपको अब क्या करना है, इसका एक आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। हमारे जो हिंदी वाले जो व्यंजन हैं, हिंदी वाले जो स्वर हैं, कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, ए, औ और औ। ये जो आपको, ये तो सबको याद होंगे, सब बच्चों को याद होंगे। ए, आ, ई, उ, ए, औ। ये जो अगर कोई इंग्लिश का वर्ड इनसे शुरू होता है, प्रोनाउंस करने में इनसे शुरू हो रहा है, तो समझ जाओ वो कॉन्सोनेंट है, सॉरी वो वोवेल है। और जो इनसे शुरू नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारे वोवेल हैं, हिंदी में इन्हें स्वर बोलते हैं, इंग्लिश में इन्हें वोवेल बोलते हैं। तो अगर कोई हमारा इंग्लिश वाला वर्ड प्रोनाउंस करते हुए इनसे शुरू हो रहा है तो वो वर्ड वोवेल है, और अगर इनसे शुरू नहीं हो रहा है तो वो वर्ड कॉन्सोनेंट है।
तो बच्चों अगर आप ये चीज़ याद रखोगे तो आप कभी भी कोई वर्ड को वोवल ए और ए एन यानी आर्टिकल लगाने में कभी भी आप इसमें मार नहीं खाओगे। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि आपको समझ आएगा। जैसे कि ये क्या है, हाउस, अ हाउस, बट एच से शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो है ये क्या है, आर, ये एच यहाँ साइलेंट है, तो ये है, इसे बोलते हैं हम आर। इंग्लिश में किससे हो रहा है, इंग्लिश में तो एच से शुरू हो रहा है, लेकिन हिंदी में आर से शुरू हो रहा है, ए वर्ड आ गया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया। अंकल है, अंकल है, अंकल, आपको पता चल रहा है अंकल में इसमें यू साइलेंट नहीं है, मतलब अंकल है तो एन अंकल आ रहा है। देखो अंकल, अंकल तो यू से शुरू होता है, इसलिए इसमें एन लगा दिया हमने। लेकिन यूनिवर्सिटी भी तो यू से शुरू हो रही है, तो यहाँ आ क्यों आया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा ऐसे, यूनी। और जो यह वर्ड है ये क्या है, हमारे स्वर में आता है, ए आ ई ओ यू बताए थे, नहीं आता ना, तो ये वोवेल में आता, तो इसलिए इसमें आ लग गया। तो इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है ये चीज़। अगर आप ये याद रख लेते हैं तो हाँ, आई होप यू विल बी सक्सेस एवरी टाइम इन टेकिंग ए और एन इन सेंटेंसेस। तो एच यहाँ पर देखिए साइलेंट है और यूनिवर्सिटी शुरू होती है यू से, तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है। अब यूजेस देखते हैं, मैं आपको यूजेस बता देती हूँ। यूजेस, ए और ए यूज बिफोर द सिंगुलर नाउन। हमेशा हमारा ए और ए एन का मीनिंग क्या होता है, एक, तो सिंगुलर नाउन के साथ सामने शुरू होता है, जैसे कि अ बॉल, अ ट्री, अ बुक। ऐसे ही एन भी हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करता है, तो जैसे कि, लेकिन वो वर्ड वोवल शुरू हो, एन एप्पल, एन एम्ब्रेला, एन आर, तो ये वर्ड हैं हमारे, हमें आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब अगला देखते हैं, दिस रूल अप्लाई टू ऑल वर्ड्स ए एन आर इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्टिव एडवर्ब्स। ये सब पे होते हैं, सब वर्ड्स पे इम्प्लीफाई होते हैं, अप्लाइज होते हैं। तो जैसे कि अ कोल्ड डे, अ वेरी क्रेजी पर्सन, एन ईजी लेसन, एंड इंटरेस्टिंग। यानी कि ये सिर्फ नाउन पे नहीं, ये हमारे एडजेक्टिव और एडवर्ब इन वर्ड्स पर भी यूज होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोल्ड जो है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, इजी भी हमारा एडजेक्टिव है, वेरी हमारा एडवर्ब है, और इंटरेस्टिंग हमारा एडजेक्टिव है। तो इनसे पहले भी हम ए एन और ए आर ऐसे ही लगाएंगे जैसे हमने नाउन में लगाया था। अब देखेंगे, फिलअप्स करेंगे। अब देखते हैं आपको कितना सीखा। आई हैव, ई से शुरू है, इंग्लिश ई से शुरू होता है, हिंदी में भी देख लीजिए आप, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन। सी इज राइडिंग ओल्ड, वैसे भी ओ है, और ओल्ड में भी ऐसे ऐसे शुरू होगा, तो एन लगा दिया। आइडिया ऐसे शुरू होगा, वैसे भी आई से शुरू है, तो एन लगा दिया, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल एम है तो हमने आ लगा दिया, पायलट है तो आ लगा दिया। अब इसके आगे क्या आएगा, 5 के आगे है, देखिए 6 में देखिए, रितु हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, बी से शुरू है तो आ लग गया। डॉक्टर है, माई कजिन इज अ डॉक्टर, ये तो कोई परेशान होने वाले ये वर्ड नहीं है। देखो यहाँ पर आती है चीज़ें। ऑनेस्ट, ये एस से शुरू है, लेकिन हिंदी में कैसे जाता है, एच साइलेंट, ऑनेस्ट, ओ करके, तो इसमें हमने एन लगाया। ओके, पिकासो वॉज एन आर्टिस्ट, बिकॉज ऑफ ये ए से शुरू है, आर्टिस्ट आ से शुरू होगा वैसे भी। तो बच्चों आई होप आपको आर्टिकल लगाने आज हमने जो सीखा है वो इनडेफिनेट आर्टिकल सीखे हैं, सिर्फ ए और ए एन। आई होप हम अगली वर्कशीट में द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल को सीखेंगे। मैं उसको भी आपका बड़ा ही आसान सा तरीका समझाऊंगी, जैसे मैंने आज आपको आसान तरीके से बताया है इन हिंदी।